जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्कुराते नर, भीतर जहर रहे हैं घोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब जब मनुष्यता पर कोई संकट आएगा, उसकी आंतरिक स्थिति असंतुलित होगी, उसके मन में अशांति होगी, तो मानव समाज को बुद्धों की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि इसका और कोई समाधान नहीं है। सांसारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बुद्ध पुरुष हमको फकीर दिखते हैं, उनके पास कुछ ऐसी बाह्य संपदा नहीं होती है, लेकिन उनके भीतर में समस्त ब्रह्मांड उपस्थित होता है और वो हमारे समाज को, मानव जाति को एक नई दिशा देने में सामर्थ्यवान होते हैं। और आज जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जो इसका निर्वाह हो रहा है, इसके पीछे हमारे बुद्ध पुरुषों का जो बोध से परिपूर्ण थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी वो हमारे संसार को सही दिशा दे रहे हैं और मानव कल्याण कर रहे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गौतम बुद्ध और श्री जी के साईं बाबा दोनों ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक आध्यात्मिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। गौतम बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक व्यवस्थित धार्मिक प्रणाली की स्थापना की, जहां उन्होंने दुख से मुक्ति का रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो कि निर्वाण की ओर ले जाता है। लेकिन साईं बाबा ने लोगों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया। उन्होंने कोई नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान करने को कहा, उन्होंने सम्मान करने की शिक्षा दी, और सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ये उनकी शिक्षा थी। गौतम बुद्ध ज्ञान मार्गी हैं और श्री जी के साईं बाबा का जो मार्ग रहा, अधिकतर जो अनुयायी रहे उनके, वो भक्ति मार्ग की ओर रहे। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों अलग अलग हमको दिखते हैं प्रारंभिक दृष्टिकोण में, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। ज्ञान मार्गी पहले ये कहता है कि मैं तुम्हें जानूंगा, फिर तुमको स्वीकार करूंगा। वो मान्यताओं पे आधारित नहीं है, वो स्वयं के अनुभव से है। लेकिन इसके विपरीत भक्त ये कहता है कि पहले मैं तुमको मानूंगा, फिर तुमको जानूंगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है, वो एक है जो भक्ति मार्ग है, वो है मैं से तू की यात्रा है भक्ति मार्ग, और ज्ञान मार्ग तू से मैं की यात्रा है। तो एक परिधि से केंद्र है और केंद्र से परिधि है। श्री जी के साईं बाबा ने गौतम बुद्ध के जैसे कोई देशना नहीं दी, उन्होंने छोटे छोटे सूत्र दिए जिसमें जीवन के गुण रहस्य छिपे थे, और इस तरह से उन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। तो ये उनका तरीका रहा। इसलिए आज यदि आप गौतम बुद्ध से जुड़ना चाहते हैं तो आपको विपश्यना में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई बाह्य आश्रय नहीं है। वहाँ आपको स्वयं पर काम करना है और आपको अपना मार्गदर्शन करना है। लेकिन यदि आप श्री जी के साईं बाबा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको नाम स्मरण करना होगा, आपको स्तवन मंजरी का पाठ करना है, आपको साईं सच्चरित्र का अध्ययन करना है, क्योंकि ये माध्यम है उनसे जुड़ने के। हालांकि एक समय के बाद ये भी तिरोहित हो जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक दौर में आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध और श्री जी के साईं बाबा दोनों ही बुद्धत्व से परिपूर्ण हैं, और दोनों ने ही प्रेम, करुणा और सेवा के महत्व को जोर दिया हुआ है। और यही कारण है कि रजनीश ओशो ने पुणे में जब वो एक प्रवचन दे रहे थे, तो अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि यहाँ से 100 मील की दूरी पर एक बहुत ही प्रामाणिक संत है श्री जी के साईं बाबा, और उन्होंने कहा कि साईं बाबा वास्तव में बुद्धों की श्रेणी के व्यक्ति हैं। बुद्ध वह है
जो स्वयं को आत्मतत्व में स्थापित कर ले और जो आत्मतत्व में स्थापित हो वह आसक्ति और विरक्ति से मुक्त हो तथा संभाव में स्थापित हो जाए और स्वयं को अकर्तापन भाव में स्थापित कर क्रियाशील रहे। शिरडी के साईं बाबा का जो सबसे उत्कृष्ट पहलू रहा वह यह है कि आप चाहे ध्यान मार्गी हो चाहे वो भक्ति मार्गी हो, वो दोनों में राजी हो जाते हैं। वो अनकंडीशनल है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे साधक आए उनके, जब शिरडी में वो देह में थे, और उनके निर्वाण के पश्चात भी जब उन्होंने 1918 में देह त्याग किया अपना, उसके बाद भी ऐसे कई सारे आध्यात्मिक पिपासु उनके शरणागत आए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी की, जिसमें से आप बहुत बड़ा नाम हुआ मेहर बाबा का, बहुत बड़ा नाम हुआ। उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर भी खूब प्रचार प्रसार किया ध्यान विधियों का, अध्यात्म का, भारतीय दर्शन का। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए, चाहे वो उपासनी महाराज हो, चाहे नरसिंह स्वामी जी हो, आचार्य इकरीला भारद्वाज हो, और ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक साधक हैं जिनका मार्गदर्शन आज भी बाबा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन शिरडी के साईं बाबा के पास में पहले और आज भी जो जनसमुदाय आता है उनमें अभी चेतना का वो स्तर नहीं आया है कि वो मुक्ति की ओर या आत्म ज्ञान की ओर मुड़ सके। अधिकतर जो लोग उनसे जुड़े या जुड़ रहे हैं आज भी, वो किसी न किसी सांसारिक इच्छाओं के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाबा से जुड़ रहे हैं। और ये हर बुद्ध पुरुष के साथ होता है कि उनके पास में आत्मज्ञान के लिए, आत्म उन्नति के लिए बहुत कम लोग आते हैं। लोगों की भीड़ बहुत होती है, लेकिन उनमें से वो लोग बहुत कम होते हैं जो कि अध्यात्म के लिए जुड़ते हैं, आत्मज्ञान के लिए जुड़ते हैं, मुक्ति के लिए जुड़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही प्यारी घटना है। भगवान बुद्ध किसी नगर में विहार कर रहे थे, तो कुछ समय वहाँ उन्होंने विश्राम किया और उन्होंने अपनी देशना दी, प्रवचन दिया वहाँ पर। तो प्रवचन के बाद में एक व्यक्ति उनके पास में आया और उन्होंने कहा कि आपके पास में मुक्ति का मार्ग है और आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता या आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सभी को मुक्ति दे दे, दुख दूर करने का मार्ग बता दे। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, एक प्रयोग करते हैं, आप इस गांव में जाइए, इस नगर में जाइए और सबके घर में जाकर के उनसे पूछिए कि उनको क्या चाहिए। तो वो व्यक्ति गया, प्रत्येक द्वार में गया, प्रत्येक घर में गया और उनसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो किसी ने कुछ कहा कि किसी को पुत्र रत्न चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विवाह करना है, किसी को पूरी संसारिक जो लिस्ट थी जो हमारी आपकी होती वो सब उन्होंने कह दिया। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हमारी सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसके बाद हम मुक्ति की बात करेंगे। तो उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो पुनः बुद्ध के शरण में आया और शरणागत हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो ये हर किसी बुद्ध पुरुष के साथ में होता है। उनके पास लोगों की भीड़ जरूर आती है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तविकता में रूपांतरण के लिए आते हैं। साईं बाबा एक बार द्वारका माई में बैठे हुए थे और वहाँ बहुत सारी भीड़ उनके दर्शनों के लिए आई हुई थी। तो उन्हीं की उपस्थिति में, साईं बाबा की ही उपस्थिति में, उनके एक भक्त ने बड़ा ही थोड़ा सा कठोर शब्दों का प्रयोग किया वहाँ जो भक्त समूह आया हुआ था, और उनको डांटते हुए लहजे में कहा कि तुम यहाँ पर भीड़ जमा करने के लिए आ जाते हो और छोटी छोटी अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए बाबा के पास में आ जाते हो।
तो बाबा ने उस भक्त को डांटा और उन्होंने कहा कि ये भी मेरे अपने लोग हैं, पहले मैं इनकी वो इच्छा पूरी कर दूं, उनको वो दे दूं जो उनको चाहिए, फिर मैं उनको वो देना चाहता हूं जो मैं देना चाहता हूं, ये बाबा ने कहा। और उन्होंने कई दफा इस बात का जिक्र किया कि यहां पर हजारों लोग आते हैं, लेकिन अपने काम के कौन है। बाबा ऐसा कहते थे कि अपने काम के सिर्फ गिने चुने लोग हैं। ये उन्हीं गिने चुने लोगों की बातें कर रहे हैं जो आत्म रूपांतरण चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं बुद्ध पुरुषों को, हम समझते तो है, लेकिन हम वो समझना चाहते हैं जो हमारे समझ का हो, जो हमारे काम का हो। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है। लेकिन गौतम बुद्ध और श्री जी के साईं बाबा दोनों ही एक महामानव हुए, एक बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, नया मार्गदर्शन दिया, और आज भी वो अपनी करुणा से, अपने प्रेम से समाज को, मानव जाति को एक नई दिशा दे रहे हैं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं।